ओम शांति। बाबा हम बच्चों को वापस घर जाने के लिए सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। बाबा हम बच्चों को वापस घर आने की याद दिलाते। बाबा के बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको खुद घर जाने की फिक्र नहीं है, खुद के अंत की फिक्र नहीं है, सृष्टि के अंत की बहुत फिक्र। एक दो से मिलेंगे तो यही प्रश्न पूछेंगे, आप क्या समझते कभी विनाश हो? आप समझते अभी जो लड़ाई लगी है इसमें सब खलास हो जाएगा या कब होगा? प्रश्न चिन्ह। किसी को श्री कृष्ण कभी आएगा उसकी चिंता है, किसी को विनाश कभी आएगा इसकी चिंता है, और खुद को वापस जाना इस बात की चिंता ही नहीं। बाबा कहता है मीठे बच्चे, इंतजार करने के बजाय इंतजाम करना चालू करो। इंतजार में लगे हुए है, इंतजाम करने के पीछे नहीं। सृष्टि के अंत का या श्री कृष्ण के आगमन की तारीख का इंतजार तो करते हैं, परंतु हमारा अंत कभी होगा इस बात का सोच नहीं चलता। बाबा कहते मीठे बच्चे एवर रेडी रहो, तैयार रहो कि अभी हम वापस हमें अपने घर जाना। वापस घर जाना है, उसके लिए चारों तरफ से अपनी जो बुद्धि है उसको समेट करके बाप में, घर में और नई दुनिया में लगाओ। बाबा कहते तुम बच्चे अब इतने नजदीक पहुंचे हो, इसको सिंधी में कहते षड्पंथ। षड्पंथ का मतलब होता है आप किसी को बुलाओ और वो आपको रिस्पांस देवे, इतना नजदीक। तो हम अपने स्वराज के भी इतना नजदीक पहुंचे हैं, अपने घर के भी नजदीक पहुंचे हैं। जब इतना नजदीक है हमारा घर, हमारा विश्व का राज, तो हमें उसके लिए कितना एवर रेडी रहना। जिस समय आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं, सतयुग में आप देखो चारों तरफ शांति शांति, कोई आवाज नहीं। आत्मा जिस स्थिति में नीचे आई है उसी स्थिति में हर एक आत्मा को वापस अपने घर जाना। जितना जितना हम अपनी संपूर्ण स्टेज कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचते हैं, उतना उतना आवाज अच्छा नहीं लगता है। ना आवाज करना अच्छा लगता है, ना आवाज सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें आवाज से परे जाना। तो जितना जितना अपने घर के नजदीक जा रहे हैं उतना उसकी शांति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इस आवाज की दुनिया से स्वतः ही दूर होते जाते।
सिर्फ 2 बातों को याद रखना है। एक तो मैं इस सृष्टि के ऊपर थोड़े समय के लिए हूँ। मैं यहाँ का गेस्ट हूँ। ये जो दुनिया है ये गेस्ट हाउस, मुसाफिर खाना है। जब हम अपने को गेस्ट समझते हैं, मुसाफिर समझते हैं, बाबा कहते हैं अपने को गेस्ट समझो और माया को गेट आउट करो। जब तक अपने को गेस्ट नहीं समझते हैं, मुसाफिर नहीं समझते हैं, तब तक बुद्धि जो है वो उपराम नहीं होती। और जब तक बुद्धि उपराम नहीं होती है इस पुरानी दुनिया से, तब तक ना नई दुनिया के नज़ारे दिखाई पड़ते हैं, ना शांति धाम की शांति अपनी तरफ खींच सकती। इसीलिए अब ये की तात लगाओ कि अब हमें वापस घर जाना है, अब घर जाने का है, उसकी हमें तैयारी करनी है। उसके लिए हमें आवाज़ से परे जाना है, जितना हो सके उतना आवाज़ से परे रहना है, जितना हो सके उतना आवाज़ कम सुनना है। जितना जितना ये हम अपने साथ अभ्यास करते हैं उतना उतना हमारे अंदर वो शांति की शक्ति बढ़ती। हर एक आत्मा को अंत के समय 2 परीक्षाओं में पास जरूर होना है। एक है देह अभिमान की परीक्षा, दूसरी है नष्टो मोह की परीक्षा। हमको ये चेक करना है कि हमारा देह का अभिमान, देह का भान अभी तक कितना टूटा है। क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती अर्थात देह से न्यारी होती। जितना जितना देह से न्यारी होती जाती है उतना उतना उसको भाव का आकर्षण बढ़ता जाता है। अपने घर की याद उसको उतनी आती है, बाबा के संग का रंग उसके ऊपर उतना चढ़ता है। क्योंकि जब तक देह से परे नहीं होते हैं तब तक शांति की भी अनुभूति नहीं होती है। आत्मा के जो निज गुण है उसका भी अनुभव नहीं होता है। आत्मा के जो आदि संस्कार है उसकी भी स्मृति नहीं आती। इसीलिए बाबा कहता है कि अंत के समय ये देह जो है, ये देह तुमको अपनी तरफ खींचेगी। आत्मा को शरीर द्वापर से लेके जो भोग बल की पैदाइश है उसमें जन्म और मृत्यु दोनों भी बहुत दर्दनाक। बच्चे का जन्म कोई इजी नहीं है और आत्मा का शरीर छोड़ना भी कोई इजी नहीं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये जो कड़ी परीक्षा है शरीर के त्याग की, उसके लिए पहले से ही देही अभिमानी की शिक्षा दिया है। जितना जितना आत्मा अभिमानी बनेंगे उतना अंत के समय हमारे को ये देह अपनी तरफ नहीं खींचेगी। क्योंकि बहुत समय से लेके इस देह के साथ में रहते रहते हमारा इसमें ममत्व हो गया। तो नष्टो मोह तो पहले हमें इस देह से होना पड़ेगा। और मोह जो है वो ही सब विकारों की जड़ है। मोह अनेक प्रकार का है। अपनी देह से मोह, अपने विचारों से मोह, अपनी आइडिया से मोह,
मेरी आइडिया बहुत अच्छी, मेरे विचार बड़े ऊंचे हैं, इसीलिए दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करते। परंतु मेरी बुद्धि बहुत सालम है। अगर सचमुच ऐसा है तो आज हमारी हालत ऐसी क्यों हुई? ये भी तो सोचने की बात है। भाई ये बंद कर दिया क्या आपने फैन? गर्मी हो रही ना। उसको मैंने बोला कान की तरफ नहीं लगाओ, थोड़ा खींच के। तो ये जो है मैं और मेरा, ये दो शब्द जो है इनको भूलने की आवश्यकता है। मैं याद आने से ही कर्तापन आता है। आप जानकी दादी को देखेंगे, दो ही बातें याद थी, मैं कौन मेरा कौन, और कुछ भी उसको याद नहीं था, तीसरी बात ही याद नहीं थी, दो ही बात याद रखती। तो उसी तरह से हमको भी सदैव ये याद रहे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तो हमारी स्थिति सदा के लिए उपराम न्यारी हो जाएगी। सिर्फ देहधारियों में मोह नहीं होता है, वस्तु पदार्थ में मोह होता है। स्थान के साथ मोह हो जाता है जहाँ रहते हो। ये मेरा स्थान है, ये मेरी सेवा है। सेवा है बाबा की, पर मैंने मेरी समझ ली। उसने सेवा स्थान निकाला, बनाया, पर मैंने उसको अपना घर बना लिया। जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो कहते हैं हमको बाबा ने सेवा के लिए स्थान दिया हुआ है, ये बाबा का घर है। उनसे पूछेंगे ये आपका घर है? कहते नहीं, ये बाबा का घर। और जो बाबा के घर में रहते हो कहते ये मेरा घर। देखो मोह क्या होता है। ये मेरी सेवाएं हैं, ये मेरा एरिया है, ये मेरे का ही फेरा है। और फिर कहेंगे कि योग कैसा लगाना? अरे लगेगा कहाँ से योग? योग तो मेरे में लगा पड़ा है, तो तेरे में कैसा लगेगा वो योग? पुरानी बातें सुनने का मोह है। पराई बातें सुनने का इंटरेस्ट है। बुद्धि उपरम कहाँ से होगी बताओ? जब तक इस विस्तार से दूर नहीं हुए हैं तब से सार रूप में स्थित नहीं हो सकते। सचमुच हम अपने को मेहमान समझ के चल रहे हैं। जब हम औरों को समझाते हैं कि जो करना है सो आज कर, आज नहीं, पर अब कर, अब नहीं तो कब नहीं, क्या मुझे याद रहता है कि अब नहीं तो कब नहीं? हम समझते हम तो कितने बरस जीने वाले हैं, जैसा मृत्यु के ऊपर विजय हो गई हमारी। आपने कोरोना काल में देखा कितनी अच्छी अच्छी बहनें, जवान जवान बहनें चली गई। कभी किसी ने समझा था ऐसा हो सकता? तो किसी का एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। कहते हैं भरोसा सेकंड का नहीं है, पर 100 वर्ष का हिसाब इकट्ठा करके रखा हुआ। तो ये जो मोह है, ये मोह है, इससे हमें पार होना है।
जब तन ही मेरा नहीं, बाकी क्या रहा। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन से अपना तन शिव बाबा को दिया, बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, उस दिन से लेकर के अंत तक बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा शरीर है। बाबा सदैव यही कहते थे, ये शिव बाबा का रथ है, ये हुसैन का घोड़ा है, मेरा है ऐसा नहीं कहा। शिव बाबा कहता था ये मेरा नहीं है, इसका तन है, मैंने इसको किराए पर लिया है, मुफ्त में नहीं लिया है। अरे कभी कभी बहुत अच्छा मुरली में डायलॉग होता था उनका दोनों का। मैं कोई मुफ्त में थोड़े आके बैठता हूँ। कोई बड़ा ग्राहक आता है ना तो मकान मालिक किराया बढ़ा देता है, बोला अभी ये मैं बड़ी आसामी हूँ तो ये किराया बढ़ा देता है मेरा। पेइंग गेस्ट होके रहता है ये, वो भी रहता है, मैं भी रहता हूँ पेइंग गेस्ट होके इसके साथ साथ। बहुत अच्छा वार्तालाप करते थे बाप और बेटा आपस में, एकदम डिटैच, देह में होते भी देह से डिटैच। देह से डिटैच होने के कारण बाबा ने कभी भी मेरा यज्ञ ये नहीं कहा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। जब बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे तभी बैठते थे, जब भोजन खाने के लिए बैठते थे उस समय बाबा कहता था शिव भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। शिव भोलेनाथ का भंडारा, मेरा भंडारा उसने कभी नहीं समझा। शिव भोलेनाथ का भंडारा है, ब्राह्मणों ने बनाया हुआ ये ब्रह्मा भोजन। इतना डिटैच कभी भी मेरा है सब बाबा ने नहीं कहा। बाबा के सामने कोई लेके आता था, पैसा लेके आता था, बाबा ये मेरे को सफल करना है। जिस दिन से बाबा ने सब कुछ सरेंडर किया उस दिन से बाबा ने पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी हाथ नहीं लगा। कोई भी लाते थे बाबा लेता नहीं था। बाबा कहता था जाओ बच्चे जाके सेवा स्थान खोलो। नहीं बाबा हम यहाँ के लिए लाए तो जाओ भंडारी में डालो, कभी हाथ में नहीं लिया। यहाँ तक बाबा को मालूम भी नहीं था पैसे कैसे होते। एक बारी बीच में आप लोगों को ख्याल होगा, जिसने देखा होगा, गवर्नमेंट ने एक पैसा निकाला था, तांबे का पैसा, उसके अंदर होल था। आप लोगों ने देखा वो पैसा? तो ब्रिजेंद्रा दादी जरा बहुत नज़दीक थी ना बाबा की, तो कभी कभी चंचलता करती थी, तो ले गई बाबा के पास। बाबा बाबा हाथ सामने करो। बाबा ने हाथ सामने किया, इसने बाबा के हाथ पर वो पैसा रखा। बाबा ने कहा ये क्या स्टोव की वाइशल काय को लेके आइए, ऐसा करके बाबा ने उड़ा दिया। तो उसने बोला बाबा ये स्टोव की वाइशल नहीं, ये पैसा है, गवर्नमेंट ने अभी ये पैसा निकाला है। ये सुनने के बाद ये बाबा इतना गंभीर हो गया। बाबा ने कहा अरे शिव बाबा ने हमको हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया, इतना माला माल बनाया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया, आज भारत की ये हालत हो गई। जो गवर्नमेंट के पास इतना भी धन नहीं है, इतना भी पैसा तांबा नहीं है जो पूरा पैसा बनावे, उसमें भी होल करके रखा। बोला क्या हाल हो गया।
बाबा की सोच देखो कितनी ऊंची थी, बाबा की सोच। तो इसीलिए हमको वापस जाना है। सब कर्म करते हुए हमको सदैव याद रहे कि अभी हमको वापस जाने का है। उसके लिए हमारी बुद्धि जहाँ जहाँ फर्टाइल हुई है वहाँ वहाँ से हमारे को बुद्धि को निकाल के एक तरफ लगानी, एकाग्र करनी है बुद्धि। जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति हमारे में बढ़ेगी उतना उतना हमारे अंदर परखने की और निर्णय करने की ताकत है। माया को परख सकेंगे, व्यक्तियों को परख सकेंगे, समय को परख सकेंगे और उस अनुसार हम राइट निर्णय ले सकें। परंतु हमारी बुद्धि अगर बिखरी हुई होगी तो निर्णय शक्ति खलास हो जाए। तो इसीलिए अब जबकि वापस जाने का समय, वैसा भी आप देखेंगे जब कोई अंतिम स्थिति में होता है, अंतिम स्टेज में होता है, सब क्या कहते हैं उसको? भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। ऐसा कोई नहीं कहता है धन को याद करो, बच्चे को याद करो। सभी भगवान की याद दिलाए। उनको तो बेचारों को मालूम भी नहीं होता है वो कभी जाना। हमको तो पता है कि जाना ही जाना है, तो फिर हम क्यों नहीं भगवान को याद कर रहे हैं? कोई भी समय हमारा अंतिम समय हो सकता। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी, आप मम्मा कैसी क्या बन गई? कोई कोई होते ना खारू खबर, क्योंकि मम्मा के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी दादियां थी। आप मम्मा कैसे क्या बन गई? आपने क्या पुरुषार्थ किया? मम्मा ने कहा मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। मेरे को एक बात हमेशा याद रहती है कि मेरा ये जो श्वास है यही मेरा अंतिम श्वास। ये जो श्वास मेरा चल रहा है ना, ये अंतिम श्वास। अभी आप बताओ, जिसको मौत 24 घंटा याद रहेगी उसकी स्थिति कितनी उपराम रहेगी, कितनी न्यारी रहेगी। किसी से अटैचमेंट की बात ही नहीं होगी। तो उसी तरह से हमको अब घर जाना है। इसीलिए हमारी बुद्धि सदैव, बाबा कहते हैं फांसी पर लटक जाओ। जैसा फांसी पर लटकते तो ऐसे ऊपर हो जाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि सदैव ऊपर लटकी रहे, बाबा के साथ लगी रहे। और ये जो नष्टो मोहा का पेपर है, ये सबको कड़ा पेपर देना है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, ये शरीर उसको छुट्टी नहीं देता है, उसको अपनी तरफ खींचता है बहुत। आत्मा एक तरफ उड़ने की कोशिश करती है, शरीर उसको नीचे खींचता है। उसकी भी तो अटैचमेंट हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। अभी से अगर तुम्हारे अंदर ये अभ्यास होगा, ड्रिल करो, जिस समय तुमको कर्म करना होगा तब इस शरीर में आओ, कर्म पूरा हो जावे तो फिर अशरीरी बन जाओ, शरीर से न्यारे हो जाओ। इसको अकर्ता कहते, करते हुए भी जैसा कर नहीं रहा। कर्म इंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा कार्य करा रहा हूं। कराने वाला अलग है, करने वाली कर्म इंद्रियां अलग। तो इसके लिए जब हमारा इस बात की तरफ ध्यान रहता है, आत्म अभिमानी बनने की तरफ, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास और रूहानी दृष्टि का अभ्यास बहुत आवश्यक है। मैं तो आत्मा हूं, पर सामने वाली भी आत्मा है। आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि ये सुखकारी दृष्टि है। रूहानी दृष्टि ये कल्याणकारी दृष्टि है।
रूहानी दृष्टि ये रहम की दृष्टि। जब रूहानी दृष्टि होती है कभी किसी के लिए नफरत नहीं आ सकती है, ये स्नेह की दृष्टि। तो जितना जितना ये अभ्यास करते जाते हैं उतना उतना हमारी जो योग की शक्ति है वो बढ़ती जाती है। बाबा याद रख, क्योंकि ये सिखाने वाला तो वही है ना। तो बाबा कहता है ये अभ्यास करो, अभी अभी शरीर में आओ, शरीर से अलग हो जाओ, शरीर में आओ, शरीर से अलग हो जाओ, जिन के माफिक। सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी उतरो। तो ये जो टाइट हो गया ना चोला, शरीर रूपी चोला, वो प्रैक्टिस करते करते ढीला हो जाएगा। फिर अंत के समय जब शरीर छोड़ेगे तो इजीली मक्खन से बाहर निकल जाएगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो उस समय बहुत मेहनत लगती है। कहते 100 बिच्छू काटे जितनी तकलीफ होती है उतना आत्मा को शरीर छोड़ने के समय तकलीफ तड़पती है। शांति से जावे, बाबा की याद में जावे, उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। कोई कोई समझते क्या है अंत में कर लेंगे, अंत में अभ्यास करने का समय नहीं मिलेगा, पश्चाताप करने का टाइम होगा। अभ्यास अभी करना है, तभी ऐसा लगेगा अरे बाबा ने इतना समझाया हमको, परंतु हमने अटेंशन नहीं दी। अभी जो ये बीच में इतनी कर्फ्यू लगी, सब कुछ हुआ, सब छर बिछर हो गए, इधर उधर हो गए। जिनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, वो बोलते अरे ये अचानक ही हो गया, बाबा ने बताया। अरे बाबा ने कब से बताया है, क्या नहीं बताया बाबा ने? बाबा ने यहाँ तक भी बताया है कि ऐसा समय आएगा जो तुम घर का दरवाजा तो छोड़ो, तुम बाहर तो क्या निकलेगे, तुम घर की खिड़की भी नहीं खोल सके। पर हम पढ़ के याद कहाँ रखते हो? बाबा जो बोलता है उसको स्मृति में कहाँ लाते हैं? पढ़ा और छोड़ दिया उधर ही, फिर कहते हैं बाबा ने नहीं बताया। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो पहले से सब बता देवे तुम्हारे पर क्या क्या पेपर आने वाला है, तुमको उसके लिए क्या करना है सब बता देता है। प्रश्न भी बता देता है, उसका जवाब भी बता देता है। करना तो हमारा काम है। उसी उदेड़ बुन में रहे। क्या है बाबा ने बताया, नहीं बताता था तो कुछ तैयारी कर, क्या तैयारी करते थे तुम? बाबा ने बताया तुमने सुना ही नहीं, सुना अनसुना कर दिया। इसीलिए अंत के समय हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो अंत के समय सिवाय बाबा के और कोई भी हमें याद नहीं आवे, ये देह भी याद नहीं आवे। देहधारी तो याद नहीं आवे, पर ये देह भी याद नहीं आवे, इससे इतना डिटैच होते। इसीलिए बाबा रूहानी ड्रिल कराता हम बच्चों। एकदम अशरीरी नहीं बन सकते तो चलो डबल लाइट बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ। इसको लाइट का समझ के चलो। पहले हम लोगों को भी बहुत डिफिकल्ट लगता था। बाबा कहता था बच्चे तुम्हें सूक्ष्म वतन में आना। कहते सूक्ष्म वतन में कैसा जाएंगे? बाबा सामने बैठा है, सूक्ष्म वतन में क्यों जाएगी? जाती नहीं थी बुद्धि, मुश्किल होता। पर जब से बाबा अव्यक्त बना तो बाप ही ऊपर उड़ के चले गए तो जरूर बुद्धि ऊपर जाएगी। पहले मेहनत महसूस करते थे, अभी समझते हमारा वो तो वतन है, हमारा बाप उधर है, दादा उधर है, हमको भी उधर ही जाना। अपने निज धाम में भी जाना है, अव्यक्त वतन में भी जाना। चिड़िया ऐसा ही करती ना बच्चे को। आप लोगों ने कभी देखा हो बच्चों को कैसा उड़ना सिखाती है? छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं, बेचारों को पंख भी पूरे नहीं आए, उसको चोंच मारती रहेगी।
उड़े इसलिए चोंच मारती, दर्द हो गए उसको उड़े, पड़ 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 करते। फिर धीरे धीरे देखती हो नहीं उड़ता है, फिर खुद ऊपर झाड़ के ऊपर जाके बैठ जाती पेड़ के ऊपर। फिर ये कैसा भी गिरता है पड़ता है, कैसा भी करके उड़ करके बैठ जाता है माँ के पास। तो बाबा ने भी देखा ये नहीं उड़ रहे तो खुद ही चला गया, अभी आओ आप ही। तो बाबा हम बच्चों से जो चाहते हैं कि हम अशरीरी बने, फरिश्ता बने, उसके लिए बुद्धि को हमारे को सब तरफ से निकाल के एक तरफ लगाना पड़ेगा। बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का सहारा न लेते हुए हमारा सहारा एक ही बाबा है, सर्वशक्तिवान। सिर्फ ये गारंटी चाहिए तभी कहाँ बुद्धि नहीं जाती है। ये अंदर में पक्का निश्चय चाहिए कि किसी की ताकत नहीं हमारा बाल भी कोई बांका कर सके, क्योंकि मेरा साथी सर्वशक्तिवान, मैं उसकी संतान। जब मेरा साथी इतना समर्थ है तो मुझे डर किस बात का। जब अपने को अकेला समझते हैं ना, तभी किसी न किसी को साथी बनाते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु का आधार लेंगे, किसी व्यक्ति का आधार लेंगे। परंतु अगर बाबा याद रहेगा, याद का मतलब ये थोड़े एक जगह पर बैठ के मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा। अरे मैं तो हूँ ही आत्मा ना, नहीं तो क्या देह हूँ क्या? पर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ वो भी तो देखना चाहिए ना मुझे। वैसे भी देखो, एक ही जैसा आप रोज 36 प्रकार का भोजन भी खाएंगे ना, तंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, दाल भात दो हमारे को, दाल चावल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। रोज दाल चावल खाएंगे तो भी तंग हो जाएंगे आप, वैरायटी चाहिए ना। तो वैसा ही योग लगाने में भी वैरायटी चाहिए। आप रोज सिर्फ ये एक ही लेसन बैठ के घोटते रहेंगे मैं आत्मा और शिव बाबा का, अरे ये तो पहले बच्चे के, छोटे बच्चों के लिए। बाबा के जो गुण हैं, मुझ आत्मा के जो गुण हैं, उसकी अनुभूति हमको करनी। बाबा शांति का सागर है, उसका अनुभव करो। बाबा प्रेम का सागर है, उसका अनुभव करो। सर्वशक्तिवान है, उसके अनुभव में बैठो। मुझे आत्मा के जो निज गुण हैं, आत्मा प्रेम स्वरूप है, स्नेह स्वरूप है, जो भी शक्ति स्वरूप है, उसकी अनुभूति हो। मेरे उसके साथ कितने सर्व संबंध है, उन संबंधों की अलग अलग अनुभूति हो। वो मेरी माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी। तो जितना हम इन संबंधों की अनुभूति करते हैं बाबा के द्वारा, उतना उन संबंधों से बुद्धि योग टूट जाता। और विशेष जिधर हमारी बुद्धि जाती होगी वही संबंध उससे जोड़ने की जरूरत। अगर जाती होवे तो आप ही वहां से बुद्धि हट जाएगी और एक के साथ लग जाएगी। बाबा उस संबंध की हमको रचना देता, अनुभव कराता है। माँ का प्यार देता है, ईश्वरीय गोद देता है, गोद का बच्चा बनाता है, खुद भी बच्चा बन जाता है। कहता है तुम मेरे को बच्चा बनाओ, मैं तुमको बच्चा बनाऊंगा। बच्चा बनाना माना सब कुछ न्योछावर और करो। तुम्हारे पास है क्या देने के लिए, ये तो बताओ। किचड़ पट्टी तो है, और है क्या? एक बारी बाबा ने मेरी परीक्षा ली, पता नहीं क्या कौन था, बैठे थे। मेरे को बोला बच्ची तो माता है क्या कन्या है? मैं एक तो मेरे को शौक आ गया। मैं बोला बाबा को क्या हो गया, ऐसा प्रश्न पूछ रहा मैंने।
मैं बोला बाबा मैं कन्या हूँ। बाबा ने कहा तुमने शिव को बालक नहीं बनाया क्या? मैं बोला नहीं नहीं मैं माता हूँ। तो बाबा बच्चों के साथ सर्व संबंध है बाबा। तो उन संबंधों की अनुभूति हमको करनी। कभी कौन से संबंध की करो, कभी कौन से संबंध की करो, कभी कौन से गुण का अनुभव करो, कभी कौन से गुण का अनुभव। देखो कितना आनंद है उस। और वो कोई बैठ के करने की जरूरत नहीं, चलते फिरते भी कर सकते। आज बाबा बोल रहा था ना, आज था ना, कि मेरे को तुम बच्चा तो बना के देखो, मैं तुमको कैसा संभालता हूँ। वो नहीं संभालेगे तेरे को, मैं संभालूं। आजकल तो बहुत प्रॉब्लम है बेचारे बुढ़ों का, पर हमारा बुढ़ा बाबा हमको बहुत संभाल वो ध्यान रखता है हम बच्चों का, कितना ध्यान रखता है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो बच्चों के पास नहीं पहुंचेगी। जो आवश्यकता है वो पूरी करेगा। तुम इच्छा ही नहीं रखो, तुम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ नहीं। जितनी आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए वो बांधा हुआ है। उसने गारंटी किया है हमको, तुम कभी भूख मरने वाले नहीं। अरे तुमको कुछ नहीं तो मैं कोई तुमको हलवा पूरी नहीं, पर दाल रोटी तो जरूर खिलाऊंगा। हमारे को तो क्या, पर जो प्रवृत्ति में रहने वाले उनको भी गारंटी किया है। अगर तुम सरेंडर होके चलते, सरेंडर बुद्धि है, बाबा का बन के चलते हैं, तो बाबा तुमको कभी भूख नहीं मारेगा। तुमको तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं मारेगा। मैं बोला ऐसा कौन होगा गारंटी लेने वाला? हाँ, तुम्हारी भी गारंटी, तुम्हारे बच्चों की भी गारंटी। बाबा बहुत बच्चों का ध्यान रखता, परंतु हमको अनासक्त होकर के चलना है। जितनी जितनी हमारे में आसक्ति होगी, फिर माया आसक्ति। अनासक्त अगर हो गए, आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति से न्यारे रहेंगे, उतना उतना हमारा वो बहुत ध्यान रख के चलेंगे। पर हम छोड़ते नहीं ना, हम समझते हम करते हैं। करो, बोल करते हो तो करो, करके देख लो। जब हम उसके ऊपर छोड़ देते वो आप ही करते हैं। हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना। कोई कार्य होगा, अगर कोई बोलेगा ये करो और खुद भी करता रहेगा, तो हम कहते भले जाके करे ना, वो हमारे क्या क्यों बोला तुमने, तुम करो। तो बाबा भी देखता है ना कि हम अपनी होशियारी मारते हैं, तो वो बोलता है भले जाके करो जो करने होगा। नहीं, तुमने जब तुम बाबा के हवाले हो गए, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, आप ही संभालेंगे। और उसने मेरे को जो दिया है उसमें सेटिस्फाई रहो। कभी किसी के साथ भेंट मत करो, भेंट करना बंद कर डालो। इसको कहते हैं रीस। रीस नहीं करो, रीस ये अवगुण है, रेस ये ईश्वरीय गुण। रेस करो, दौड़ो, भागते जाओ, अपने स्थान पर पहुंचो, औरों से भी आगे चले जाओ, पर रीस नहीं करो। इसके पास ये तो मेरे पास ये किया, जो है, जो उसने मुझे दिया है, मेरे को जो आवश्यकता है वो उसने दी, जो मेरे काम की चीज है वो उसने दी हुई। आनंद में रहो। संतुष्टता बहुत बड़ा गुण। इच्छा मात्रम अविद्या, देवताओं का थोड़े ही, हमारा गायन। देवताओं को इच्छा करने की बात ही नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। पर जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होवे, वही तो कमाल है। जानकी दादी बोलती थी, सफेद कपड़ा खीसा खाली, हाँ मैं मुल्क के वाली। सफेद कपड़ा है पर हमारा खीसा खाली, हमारे पास क्या है?
पर हम मुल्क के वाली, वाली मन मालिक, इतना नशा। तो सारा मुल्क ही हमारा है, सारा विश्व ही हमारा है। तो ये जो ईश्वरीय नशे है ना, ये ईश्वरीय नशे रखना ही योग है। योग और क्या है? क्या बोलते हो तुम? योग क्या करना है? हमारा योगी जीवन है। हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं, योगी जीवन वाले योगी हैं। योग लगाने वाले योगी 1 घंटा योग लगाएंगे, 2 घंटा योग लगाएंगे। हमारी तो लाइफ ही योगी ही लाइफ है। अपने को क्या कहलाते हो? योगी कहलाते हो। जीवन सदा काल की होती है, 2-4 घंटे की, 8 घंटे की जीवन थोड़ी होती। तो बाबा सदैव हमको याद रहे, हर कर्मों में याद रहे, हर श्वास में याद रहे, हर घड़ी याद रहे। ऐसा संबंध हमारा उसके साथ है, उसको जोड़ के चल। हमारा बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम मेरे लव में लीन हो जाओ। जितना जितना बाबा के लव में लीन होते जाएंगे, उतना उतना तुम्हारे को और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। बाबा और बाबा ही दिखाई पड़ेगा। बाबा बाबा की सेवाएं करते रहो, चलो। और क्या करो? मेहनत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं हमको सहन करना पड़ता है, क्योंकि बाबा के साथ प्यार। प्यार अर्थात मरना, प्यार अर्थात सहन करना। तो क्या वो सहन थोड़ा ही हुआ? वो तो स्नेह हुआ उसके साथ। इसीलिए सदैव बाबा याद रहे, लिंक लगा के रखो। उसके लिए फिर थोड़ी युक्तियां करनी पड़ती हैं। जैसा दिनचर्या बनाते हैं अपनी स्थूल दिनचर्या, वैसी मानसिक दिनचर्या बना के रखो। मन को बिजी करके रखो। जितना जितना मन को बिजी करके रखेंगे, उतना उतना मन कहाँ भी भागेगा नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। अलग अलग स्वमान याद रखो, अलग अलग वरदान याद रखो। बाबा ने क्या नहीं दिया? कितना अथाह खजाना दिया, अथाह खजाना। किसी की ताकत नहीं, इतना खजाना किसके पास है? ज्ञान सागर के बिगर ये खजाना और किसी के पास नहीं। बाबा बोलता था, बच्चे देखो, इसमें आता था ना, बाप था ना, तो जोर से बोलता था, बच्चे तुम समझते हो, आज अगर बाबा की मुरलियों को तुम इकट्ठा करो, तुम्हारे हाल के हाल भर जाएंगे। कितनी मुरलियां चलाई है उसने। अभी रिवाइज कोर्स है, पर उस समय कितनी मुरलियां चलाई है। अव्यक्त बाबा ने क्या कम मुरलियां चलाई? कितना अथाह खजाना देता हूं मैं तुम, फिर भी मेरे को भूल जाते हो। उसको आश्चर्य लगता है, मेरे को भूल जाते हो। विश्व का मालिक बनाता हूं, मेरे को भूल जाते हैं। अरे जिनको जो दुख देते हैं, हाँ, जो ठुकराते हैं वो याद आते हैं, और मेरे को भूल जाते हैं। क्यों भूलना चाहिए ऐसे बाप? इसीलिए सदैव बाबा के रूप को याद किया तो भी याद है, उसके गुणों को याद किया तो भी याद है, उसके कर्तव्य को याद किया तो भी याद है, उसके संबंध को याद किया तो भी याद है। ये याद ही याद है, और क्या? यही हो गया, और क्या है? नहीं, कभी देखते हैं ना किसी का स्वभाव देखेंगे, ऐसा कहेंगे हमारी बहन का भी स्वभाव ऐसा ही है, तुरंत बहन याद आई ना। उसकी क्वालिफिकेशन देख के वो व्यक्ति याद आया ना। तो बाबा के गुणों को याद किया, मना ये याद हो गई ना उसकी। तो इसीलिए सदैव अलग अलग रीति से बाबा को याद करते रहो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अभी चलो योग करेंगे 7:30 बजे तक। कौन सी स्थिति में बैठ के योग करेंगे आज? हाँ, लवलीन स्थिति। चलो
लव करो, उसके साथ लीन हो जाओ। बाबा कहता है तुम्हारे को जबरदस्ती किया क्या? तुम सभी ने मेरे साथ लव मैरिज किया है। हाँ, तुमको किसने जबरदस्ती किया? तुम मेरे बनो। तुम क्यों बने मेरे? तुमने खुद पसंद किया ना। मैंने भी तुमको पसंद कर लिया। तुमने कहा बाबा मेरा, बाबा ने कहा बच्चे मेरे, बस हो गया, हो गया लव मैरिज, फिनिश। फिर क्यों याद आना चाहिए दूसरा? ऐसी लवलीन स्थिति बनाओ, अनुभव करो कि मेरे सर्व संबंध एक ही बाबा के साथ है। मैं आत्मा जो सजनी हूँ वो मेरा साजन है। ऐसा सलोना साजन है जो कभी भी हमको छोड़ के नहीं जाता। एक बारी बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा बच्चे तुमने कभी बंदर और बंदरी का खेल देखा है? बंदर और बंदरी का खेल होता है ना, छोटेपन में देखते थे हम गांव में। वो मदारी लेके आता था, बंदर बंदरी का खेल। बंदरी रूठ जाती थी, फिर बंदर उसके पीछे घूमता था, फिर उसके लिए साड़ी लेके जाता था, ये बोलता रहता था। वो एक्शन करते थे बंदर, और वो ऐसा ऐसा करके रूठ जाते। वो उसके पीछे जाता था, फिर उसको पहनाता था, फिर उसको खुश करके ले आता था। बोला मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, कभी कभी मेरे से रूठ जाते हैं, फिर मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। चलो बच्चे वापस चलो ना, वापस चलो, क्यों रूठते? इतना अच्छा एक्शन करके बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बाबा छोड़ता नहीं हमको, छोड़ेगा नहीं। अरे उसको ऐसी सजनियां कहाँ मिलेगी? कैसी भी है पर उसी की है ना। चलो अच्छा, सिर्फ हम उसके लव में लीन नहीं है, वो भी हमारे लव में लीन है। वो खुदा भी है तो फिदा भी है, ये भी ख्याल रखो। प्रेम का गीत लगाओ, कोई एक आध फिर ट्यून लगाओ। बाबा के है ना प्रेम के गीत, स्मृति पुष्प।